लोकसभा में भाजपा को मिली जीत यह दर्शाती है कि देश का हिंदू अब जागरूक हो गया है। अब विधर्मियों की सरकार नहीं बनेगी। यह बात विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय प्रशासन प्रमुख संतोष शर्मा ने मंगलवार को नागदा में पत्रकारों के समक्ष कही। श्री शर्मा उज्जैन से मंदसौर जाते समय नागदा बाईपास पर कुछ समय रुके थे। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत है कि राम भाजपा के हैं, राम सबके हैं। अयोध्या में भाजपा की हार पर शर्मा ने कहा कि वहां के स्थानीय लोगों का अलग नजरिया था। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि इन दिनों भारत में घर वापसी बड़े पैमाने पर हो रही है। जो लोग किसी समय किसी दबाव व ताकत के डर के आगे हिंदू धर्म छोड़ करके अन्य धर्मों में चले गए थे, वह लोग अपनी मर्जी से हिंदू धर्म में वापस आ रहे हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि देश में गौ तस्करी के विरुद्ध कड़ा कानून बनाया जाएगा। इस मौके पर कई लोगों ने शर्मा का स्वागत भी किया। गौरतलब है कि शर्मा मूल रूप से मंदसौर के निवासी है। उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुरक्षा मुहैया करवा रखी है और प्रोटोकॉल दे रखा है। ये भाई साहब, नागदा आने का क्या प्रयोजन है आपको? बस मैं भगवान पशुपतिनाथ की नगरी जा रहा था मंदसौर, तो नागदा से भी मेरा प्रेम है, तो नागदा भी मैं आता हूँ प्रवास पे, तो अपने जितने भी संघ के पदाधिकारी और पार्टी समेत समर्थित पदाधिकारियों से मिलता हुआ निकलता। वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये मैंडेट जो है वो है तो भारतीय जनता पार्टी को, किंतु कहीं त्रुटि तो हुई है। उत्तर प्रदेश में भी एक गैर समुदाय का एकत्रीकरण हुआ है जो स्पष्ट देखने को मिला है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की सीटें भी कम पड़ी और हिंदुत्व पर वहाँ असर हुआ है। तो ये जो एकत्रीकरण हो रहा है, ये राष्ट्र विरोधी एकत्रीकरण है जो देखने को मिला है पूरे राष्ट्र में। ये लोग नहीं चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत बने, या किसी भी प्रकार से नरेंद्र मोदी जो सनातन के लिए, जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ वो ढंग से काम न कर सके। इसलिए ये जो विधर्मी हैं, इन्होंने एक एकत्रीकरण किया और कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। किंतु आपके माध्यम से मैं उनको स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ कि ये हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा, और इसे हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे किसी भी हालत में। इसलिए वो इस प्रकार के विधर्मी जो हैं, इस प्रकार का एकत्रीकरण अब हिंदुस्तान में करना बंद कर दे। अभी हाल ही में अब जगह समेत लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में संघ ने काम करा था इस तरह पार्टी के लिए, भाजपा के लिए, और अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के का बयान आया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। इसको लेकर आप वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा जाने नहीं, उसको लेकर मोहन बाबू जी ने भी आज ये कल बयान दिया है कि मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को थोड़ा कहीं ना कहीं इससे संघ नाराज हो गया राष्ट्रीय अध्यक्ष। देखिए, संघ न कभी नाराज होता है न कभी खुश होता है। संघ अपना काम राष्ट्र के लिए करता है। निश्चित तौर पर परम पूजनीय ने देखा होगा, परम पूजनीय जी ने, कि वहाँ के हालात कैसे हैं, तो उनका काम है वो हमेशा देश के अंदर शांति बने, देश कैसे आगे बढ़े, राष्ट्र के जितने भी लोग हैं उनके लिए चिंतन करते हैं। और ये उनके चिंतन का विषय था। जो हिंसा हो रही है वो ठीक नहीं है, इसलिए निश्चित तौर पर उन्होंने हो सकता है केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया हो कि इस मुद्दे को देखा जाए और उसे सुलझाया जाए। तो परम पूजनीय जी जो हैं, जो संघ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी पदाधिकारीगण और सभी लोग जो है वो चिंतन करते हैं, तो उनके चिंतन में आया होगा विषय, तो निश्चित तौर पर उन्होंने इस विषय से ध्यान आकर्षित सरकार का किया है। अभी केंद्र में 10 साल से आप संगठन की विचारधारा की सरकार है और मध्य प्रदेश में लगातार 2003 से है, पिछले 1.5 साल में थी। उसका क्या आवश्यकता पड़ेगी? कल बजरंग दल ने पूरे प्रांत में जिला स्तर पर गौ तस्करी के विरोध में आंदोलन करा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम है धर्म की रक्षा करना, गौ माता की रक्षा करना और पूरे समाज को हमेशा सनातन के प्रति प्रेरित करना। कहीं न कहीं उन्हें कोई सूचनाएं मिली होगी जिस पर ये ज्ञापन जो है विश्व हिंदू परिषद के गौ सेवा ने दिया है। और निश्चित तौर पर अगर तस्करियां गौ सेवा की, अगर गौ की तस्करी अगर हो रही होगी तो उसे प्रशासन को बंद करना चाहिए और रोकना चाहिए। नहीं, हमारा प्रश्न है कि जब सरकार है, ऑलरेडी विचारधारी सरकार है, पिछले 10 सालों से था, उसके बाद प्रदेश सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? आखिर इस पर कड़ा कानून क्यों नहीं बन पा रहा? इस पर संगठन क्या काम? कई त्रुटि होगी सरकारों की ऐसे विषयों पर, ऐसे गंभीर विषयों पर, तो निश्चित तौर पर कोई कानून कड़ा बनना चाहिए और निश्चित तौर पर बनना चाहिए। हम आपके माध्यम से भी सरकार से मांग करते हैं कि इसमें कड़ा कानून सरकार बनाए
जिससे कि इस प्रकार से गौ माता की हत्याएं जो हो रही है और जो गौ मांस का परिवहन होता है उसे रोका जाए। आप देश की बढ़ती जनसंख्या को किस प्रकार से देखते हैं? उस पर अभी कानून आ रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपका इशारा, आप क्या इशारा कर रहे हैं, उस पर कानून आ रहा है। एक समुदाय की जनसंख्या जो है विस्फोट की तरफ बढ़ रही है इस देश के अंदर, उसको रोकने के लिए कानून आएगा। हम लेकर आएंगे, हमारे विचारों की सरकार निश्चित तौर पर लेकर आएंगे। अब ऐसा कहना कि अब जो मोदी सरकार जो मोदी 3 से सरकार शुरू हुई है, ये गठबंधन सरकार है, तो उसको ऐसा क्या जा रहा है कि मोदी जो कड़क निर्णय ले पाएंगे, सर धारा कश्मीर 370 की राम मंदिर लाए थे, जैसे कानून नहीं ला पाएंगे। देखिए, गठबंधन तो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। जो सहयोगी है भारतीय जनता पार्टी के, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी उनको अपने साथ में लेकर चलती है। इससे पहले भी पासवान जी मंत्री थे, अभी भी उनका जो बालक है वो मंत्री है, चिराग पासवान। इससे पहले भी अन्य दल जो थे वो हमारे साथ थे, उनके मंत्री हुआ करते थे, अभी भी उन्हें मौका दिया गया है। तो ये मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई ऐसी स्थिति है। गठबंधन पे सभी ममता बनर्जी कहती है गठबंधन ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगा। ममता बनर्जी जो है वो कितने दिन तक बंगाल में चलेगी? जो बंगाल में ममता बनर्जी ने किया है वो पूरे विश्व ने देखा है, देश ने नहीं। वहाँ क्या हो रहा है बंगाल में सभी को पता है, तो वो अपने बंगाल की चिंता करें, बाकी केंद्र सरकार की चिंता हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो कर लेंगे। देखने में आया कि जैसे इंदौर के अंदर संगठन ने और कई का जो घर पर वापसी कराई जा रही है, कुछ लोग जो पहले धर्म छोड़ के किसी वो विश्वविद्यालय में घर वापसी चला रहे, तो उसको लेकर संगठन द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है कि या कुछ? देखिए, इस प्रकार का कोई भी अभियान कभी कोई संगठन नहीं चलाता है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का काम ही सनातन के लिए काम करना है। हमारे सभी सनातनी प्रेमी काम करते हैं और प्रेरित करते हैं। कोई भी व्यक्ति अन्य धर्म का यदि हमारे सनातन में आना चाहता है तो हम लोग सहयोग प्रदान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। अभी हमने कुछ लोगों का खजराना में घर वापसी के माध्यम से स्वागत किया है और निश्चित तौर पर हजारों की संख्या में ऐसी घर वापसी अब आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इन्होंने भी स्वीकार किया है कि धर्मांतरण तो जब हुआ था, जब मुगलों ने मार मार के इनको मुसलमान बनाया था। ये सब खुद मानने लगे हैं कि हमारे पुरखे जो है सनातनी थे और अब हम वापस घर आना चाहते हैं। इसलिए घर वापसी हजारों की संख्या में अब इस देश में देखने को मिलेगी। भाई, हिंदुत्व की बात करें तो अपन अयोध्या की बात करते हैं कि राम मंदिर, जहाँ राम मंदिर बनवाया गया बीजेपी की तरफ से, तो वहीं बीजेपी सीट नहीं निकाल पाई। भैया, राम जी को चुनाव से क्यों जोड़ते हैं? पहला प्रश्न। न राम से सरकारें बनती हैं, न राम से सरकारें बिगड़ती है। प्रभु श्री राम तो सबके हैं। नहीं, कहते थे ना कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो वो बीजेपी वहाँ आनी। ये तो उत्साह है भारत की जनता का, प्रेम अपार है भारतीय जनता पार्टी की सनातनी सोच के प्रति, कि लोग खुद अपने अंदर से कहते हैं कि जो राम को लाए हैं, और हमें गर्व है इस बात का कि हम प्रभु श्री राम रघुनंदन की स्थापना कर चुके हैं। अब हमें से तारीख कोई नहीं पूछता है, तारीख हम दे चुके हैं। भाई साहब, पिछले दिनों आपको धमकी मिली थी, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, धमकियां तो विधर्मी देते हैं। मेरे खिलाफ अभी फतवा भी पालघर महाराष्ट्र से जारी किया गया है कि मेरे सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। मैं उन विधर्मियों को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ऐसे हजारों सर सनातनी के संतोष शर्मा के नाम से खड़े हो जाएंगे। तुम किस किस के सर को तन से जुदा करोगे? और करना है तो करते रहो और करके बताते रहो। हम हमारा धर्म का जो कारवा है भगवा का, वो नहीं छोड़ेंगे। उसी राह पर हम चले हैं और निरंतर चलते रहेंगे, चाहे ऐसे हजारों सर की कुर्बानियां हो जाए।